अथर्ववेद नवम कांडम प्रथमोन्माद सूक्तम पहला। दिवस पृथिव्या से लेकर सर्वा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य से, पृथ्वी से, अंतरिक्ष से, समुद्र जल समूह से, अग्नि से और वायु से, मधुकशा मधु विद्या अर्थात वेद वाणी निश्चय करके प्रकट हुई है। अमरण पुरुषार्थ की पहनने वाली उसको पूजकर सब प्रजाएं जीव जंतु अपने हृदय से प्रति प्रत्यक्ष आनंद करते हैं। महत्प्यों से लेकर निविष्टम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मधुकशा, तुझको इस पृथ्वी का सब प्रकार रूप वाला बड़ा बल व अन्न और सूर्य का बीज वे बताते हैं। जिस ब्रह्म से दानशील मधुकशा वेदवाणी आती है, उस ब्रह्म में प्राण जीवन, उसमें अमृत मोक्ष सुख निरंतर भरा है। पश्यन से लेकर नप्ति तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अनेक प्रकार मीमांसा पूर्वक तत्व निर्णय करते हुए नीता लोग इस मधुकशा के चरित्र को पृथ्वी पर देखते हैं। शर पुरुषों को प्रबल ना गिराने वाली शक्ति मधुकशा ही, ब्रह्म विद्या ही अग्नि से और वायु से प्रकट हुई है। माता से लेकर मत्स्येषु चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य लोकों की माता बनाने वाली, धनों की पूर्ण करने वाली, प्रजाओं जंतुओं की प्राण और अमरपन, महापुरुषार्थ की नाभि मध्य तेज रूप वाली, सेचन समर्थ पहुँचाने वाली मधुकशा अर्थात वेदवाणी बड़े प्रकाश रूप होकर मनुष्यों के बीच विचरती है। मधो से लेकर विचष्टे पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पुरुषार्थियों ने ज्ञान की वाणी को प्रकट किया है। उस वाणी का गर्भ आधार सब रूपों का करने वाला परमेश्वर हुआ है। बनाने वाली वेदवाणी उस प्रसिद्ध तारने वाले बलिष्ठ परमेश्वर में भरपूर है। प्रसिद्ध परमेश्वर सब भवनों को देखता है। कस्त से लेकर मदेत छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कौन पुरुष उस परमेश्वर को अच्छे प्रकार जानता है? किसने ही उसको समझा है? जो परमेश्वर इस वेदवाणी के हृदय का कलश अक्षय अमृत का पात्र है, वह सुबुद्धि ब्रह्मवाणी वेदवेता इस परमेश्वर में आनंद पावे। सातव से लेकर फुरंतव सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह विद्वान उन दोनों को अच्छे प्रकार जानता है, उसने ही उन दोनों को समझा है, जो दोनों इसके स्तन रूप धारण आकर्षक गुण सरस्तो धारण शक्ति वाले अक्षय और निश्चल होकर बल को परिपूर्ण करते हैं। हिंकरी कृति से लेकर प्यो भी आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अत्यंत वृद्धि करती हुई, बल व अन्न देने वाली, ऊंचा शब्द रखने वाली, जो बहुत बड़ी ब्रह्म विद्या अपने नियम पर चली चलती है, वह 3 शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक यज्ञों की सब ओर से अति कामना करती हुई शब्द करती है और बलों के साथ चलती है। ये से लेकर कामोर्ज्य मापा 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये जो शक्तिमती वेदवाणी जानने वाले पराक्रमी सर राजा सर्व
विद्या व्यापक विद्वान लोग जिस प्रकार बढ़ी हुई ब्रह्म विद्या को आदर से प्राप्त करते हैं, ते वे समर्थ होते हैं। वे महाविद्वान उस ब्रह्म विद्या के जानने वाले के लिए अभीष्ट विषय और पराक्रम को बरसाते हैं। स्टान से लेकर नप्ति 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रजापालक परमेश्वर, तेरी वाणी मेघ के गर्जन के समान है। तू ऐश्वर्यवान होकर बल को भूमि पर अधिकार पूर्वक फैलाता है। शर पुरुषों की प्रबल ना गिरने वाली शक्ति मधुकशा अर्थात ब्रह्म विद्या ही अग्नि से और वायु से प्रकट हुई है। यथा सोमा से लेकर ध्रियताम। 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ऐश्वर्यवान आत्मा बालक प्रातः सबने प्रातः काल के यज्ञ बालकपन में कार्यकुशल माता पिता का प्रिय होता है, वैसे ही हे कार्यकुशल माता पिता, मैं मेरे आत्मा में विद्या का प्रकाश धरा जावे। यथा सोमो से लेकर ध्रियताम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ऐश्वर्यवान युवा मनुष्य दूसरे यज्ञ युवावस्था में सूर्य और बिजली के समान माता पिता का प्रिय होता है, वैसे ही हे सूर्य और बिजली के समान माता पिता, मैं तेरे आत्मा में प्रकाश धरा जावे। यथा ध्रियताम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ऐश्वर्यवान वृद्ध पुरुष तीसरे यज्ञ वृद्ध अवस्था में बुद्धिमानों का प्रिय होता है, वैसे ही हे बुद्धिमानों, मेरे आत्मा में प्रकाश धरा जावे। मधु से लेके वत्सा 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञान को मैं उत्पन्न करूं, ज्ञान की याचना करूं, हे विद्वान, गति वाला मैं आया हूं, उस मुझको वेद अध्ययन आदि के प्रकाश से संयुक्त कर। सम से लेकर ऋषि भी 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, मुझको ब्रह्म विद्या के प्रकाश से अच्छे प्रकार प्रजा से अच्छे प्रकार जीवन से अच्छे प्रकार संयुक्त कर। विद्वान लोग इस मुझको जाने, ऐश्वर्यवान आचार्य ऋषियों के साथ मुझे जाने। यथा मधु से लेकर ध्रियताम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ज्ञान करने वाले आचार्य लोग मधु एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान पर यथावत भरत जाते हैं, वैसे ही हे कार्यकुशल माता पिता, मेरे आत्मा में विद्या का प्रकाश धरा जावे। यथा से लेकर ध्रियताम 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे संग्रह करने वाले पुरुष अथवा भ्रमर आदि जंतु ऐश्वर्य देने वाले ज्ञान रस को ज्ञान व मधु के ऊपर ठीक ठीक मिलाते जाते हैं, वैसे ही हे चतुर माता पिता, मेरे लिए प्रकाश, तीक्ष्णता, बल और पराक्रम धरा जावे। यद गिरीशु से लेकर तन्मय 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ज्ञान स्तुति योग्य सन्यासियों में, मेघों में, गौओं में और घोड़ों में जो मधु ज्ञान है, उस बहते हुए जल अथवा बढ़ते हुए ऐश्वर्य में जो ज्ञान है, वह मुझ में होवे। अश्विना से लेकर जनु 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शुभ कर्म के पालन करने वाले हे चतुर माता पिता, सार अर्थात बल का धन के पहुंचाने वाले ज्ञान से मुझको प्रकाशित करो, जिससे मनुष्यों के बीच तेजोमयी वाणी को मैं बोला करूं। स्तन से लेकर पिपरती 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रजापालक परमेश्वर, तेरी वाणी मेघ के गर्जन के समान है। तू ऐश्वर्यवान होकर बल को भूमि पर और आकाश में फैलाता है। सब देखने वाले जीव उस वाणी का सहारा लेकर जीते हैं। उसी ही कारण से वह अन्न और पराक्रम भरती है। पृथ्वी से लेकर विंदो 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पृथ्वी उस परमेश्वर का दंड दमन स्थान, न्यायालय समान, मध्यलोक गर्भ आधार समान, आकाश वाणी समान, बिजली प्रकृत गति समान
और तेजों में सूर्य बिंदु छोटे चिन्ह समान है। यो वे से लेकर सप्तमम 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष निश्चय करके वेदवाणी के 7 ज्ञानों को जानता है वह ज्ञानवान होता है। जो वेदवता और राजा और तृप्त करने वाले गौ और अन्न पहुंचाने वाले बैल और चावल और जौ और 7वां ज्ञान है। मधुमान से लेकर वेदा 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह पुरुष ज्ञानवान होता है, उसका ग्रह कर्म ज्ञान युक्त होता है। वह ज्ञान वाले लोकों स्थानों को जीत लेता है जो ऐसा जानता है। यज्ञ से लेकर वेदा 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जैसे चमकीले लोकों वाले आकाश व वायु में गर्जना होती है, वैसे ही प्रजापति सृष्टि पालक परमेश्वर एवं ही जीवों को प्रकट होता है। इसी कारण से प्राचीन सबसे पुराने परमेश्वर में बड़ी प्रीति वाला मैं विनती करता हूँ, हे प्रजापति परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। बस उस पुरुष पर सब प्रजागण अनुग्रह करते हैं और प्रजापति जगदीश्वर अनुग्रह करता है जो ऐसा जानता है। सूक्तम 2 सपत्नहनम से लेकर विद्येन, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शत्रुनाशक बलवान कामना योग्य परमेश्वर को प्रकाश भक्ति और पूर्ण गति के साथ मैं सीखता हूँ। सब ओर से स्तुति किया गया तो बड़ी वीरता से मेरे वैरियों को नीचे पहुंचा। यन्मे से लेकर विधेयम, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दुष्ट कर्म मेरे मन का प्रिय नहीं है और ना नेत्र का, और जो मेरा तिरस्कार करता है और ना कुछ आनंद देता है, उस दुष्ट स्वप्न को शत्रुनाश के लिए मैं छोड़ता हूँ। कमनीय परमेश्वर की स्तुति करके ऊपर निकल जाऊं। 2 से लेकर चिकित्सा, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कामना योग्य परमेश्वर, दुष्ट स्वप्न को और हे कामना योग्य परमात्मा, विघन निर्धनता से प्राप्त प्रजा के अभाव और निर्जीविका को प्रबल और ईश्वर होकर तुम उस पुरुष पर छोड़ दे जो हमारे लिए पाप कर्मों को चाहे। नुदस्य से लेकर त्वम, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कामना योग्य परमेश्वर, हमें बढ़ा, हे कमनीय आगे बढ़ा। वे लोग निर्जीविका को प्राप्त हों जो मेरे वैरी हैं। हे तेजस्वी परमेश्वर, तुम अति नीचे अंधकारों में पड़े हुए उन शत्रुओं के घरों को भस्म कर दे। 7 से लेकर वनक्तु, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कमनीय परमात्मन, वे हमारी कामनाएं पूर्ण करने वाली तेरी वाणी कही जाती है। जिस वाणी को बुद्धिमान लोग विविध ऐश्वर्य वाली कहते हैं, उस वाणी से उन वैरियों को हटा दे जो मेरे शत्रु हैं। उन शत्रुओं को प्राण, सब जीव और जीवन वृत्ति त्याग देवे। कामस्य इंद्रस्य से लेकर धीरा, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़े ऐश्वर्य वाले श्रेष्ठ राजा, सर्वव्यापक, सर्वप्रेरक, सर्वज्ञ, कामना योग्य परमेश्वर के बल से, ऐश्वर्य से और दान से वैरियों को मैं भगाता हूँ। जैसे धीर करण धार नाव चलाने वाला नाव को जलों के भीतर चलाता है। अध्यक्षों इमम से लेकर 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मेरा अध्यक्ष प्राक्रमित तेजस्वी कामना योग्य परमेश्वर मुझको अवश्य बिना शत्रु करे। सब दिव्य गुण मेरे ऐश्वर्य हों, सब दिव्य गुण लोग मेरे इस पुकार को आकर प्राप्त हों। इदम से लेकर 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, इस प्रकाश युक्त पूर्ण गति को सेवन करते हुए कामना योग्य परमेश्वर को सबसे बड़ा मानते हुए मुझको अवश्य बिना शत्रु करते हुए तुम यहाँ हमें तृप्त करो। इंद्राग्नि से लेकर तम 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कमनीय परमेश्वर, मेरे वायु और अग्नि
प्राणवायु और शारीरिक बल के साथ एक रथ पर ही होकर मेरे शत्रुओं को नीचे पहुंचा। हे तेजस्वी परमेश्वर, तो अति नीच अंधकारों में पहुंचे हुए उन शत्रुओं के घरों को निरंतर जला दे। जही तोम से लेकर 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कमनीय परमेश्वर, तुम मेरे जो शत्रु हैं उनको नाश कर दे और बड़े भारी अंधकारों में गिरा दे। वे सब निर्धन और निर्वीर्य हो जावें और कुछ भी दिन ना जीवें। अवधीत कामों से लेकर वहंतु 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कामना योग्य परमेश्वर ने उनको नष्ट कर दिया है जो मेरे शत्रु हैं और मेरे लिए चौड़ा बुद्धि करने वाला स्थान किया है। मेरे लिए चारों पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर प्रधान दिशाएं झुके। मेरे लिए 6 आग्नेय, नैऋति, वायवी, ऐशानी, चारों मध्य दिशा और ऊपर नीचे की दोनों फैली हुई घृत, प्रकाश व सार पदार्थ लावें। 23 से लेकर निर्वर्तनम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे अधोगति वाले लोग बंधन से छूटी हुई नाव के समान बहते चले जावें। तीर से ढकेले गए पदार्थों का लौटना फिर नहीं होता। अग्नित से लेकर एनम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञानवान परमेश्वर अधर्म का हटाने वाला, परम ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर, दुष्कर्म मिटाने वाला, सुख उत्पन्न करने वाला ईश्वर, सुख का मिलाने वाला है। यमनों धर्म निंदकों के निंदा करने वाले विद्वान लोग इस परमात्मा को मिले। असरवीर से लेकर सपतनान 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब वीरों से रहित बाहर निकाला गया, मित्रों और जातियों का त्यागा हुआ। शत्रु फिरता रहे और जैसे पृथ्वी पर बिजलियां गिरती हैं वैसे ही प्रबल विजय परमेश्वर तुम शत्रुओं को नाश कर डाले। च्युताचयम से लेकर सहस्वान 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह बड़ी प्रकाशमान शक्ति परमेश्वर गिरे हुए निर्बल और ना गिरे हुए प्रबल द्रव्यों को और सब शब्द करने वाले धान को धारण करता है। उदय होता हुआ बलवान प्रकाशमान जगदीश्वर बल से और तेज से मेरे वैरियों को नीचे ढकेल देवे। यात्य काम से लेकर विरिनक्तो 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कामना योग्य जगदीश्वर, जो तेरा सुख पर 3 शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक रक्षा वाला बलवान वेद फैला हुआ, ना कभी छेदने वाला योग्य कवच बना है, उस वेद से उन वैरियों को हटा दे जो मेरे शत्रु हैं। उनको प्राण, सब जीव और जीवन वृत्ति छोड़ देवे। येन देवा से लेकर दूरम 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस उपाय से विजय लोगों ने असुरों विद्वानों के विरोधियों को निकाल दिया है, जिस यत्न से महाप्रतापी पुरुष ने डाकुओं को नीचे अंधकार में पहुंचाया था, हे कामना योग्य परमेश्वर, तुम मेरे जो शत्रु हैं उसी उपाय से उनको इस स्थान से दूर निकाल दे। यथा देवा से लेकर दूरम 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे व्यवहार कुशल लोगों ने असुर विद्वानों के विरोधियों को निकाल दिया है, वैसे महाप्रतापी पुरुष ने डाकुओं को नीचे अंधकार में रोका था। हे कामना योग्य परमेश्वर, तुम मेरे जो शत्रु हैं वैसे ही उनको इस स्थान से दूर निकाल दे। कामो यज्ञ से लेकर किरणोमी 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कामना योग्य परमेश्वर पहले होकर प्रकट हुआ। इसको ना तो पालनशील चलने वाले लोगों, पृथ्वी, सूर्य आदि और ना मनुष्यों ने पाया, उससे तो अधिक बड़ा सब प्रकार महान पूजनीय उस तुझको ही हे कामना योग्य परमेश्वर नमस्कार करता हूं। याप्ति से लेकर किरणोमी 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जितने कुछ सूर्य और भूलोक अपने फैलाव से हैं, जहां तक जलधाराएं बही हैं, और जितना कुछ अग्नि व बिजली है, उससे तो अधिक बड़ा सब प्रकार महान है, उस तुझको ही हे कामना योग्य परमेश्वर नमस्कार करता हूं।
याप्ति से लेकर कृनौमी 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जितनी बड़ी फैली हुई दिशाएं और मध्य दिशाएं और जितनी बड़ी सब भूमि और आकाश के दृश्य हैं, उससे तो अधिक बड़ा सब प्रकार महान पूजनीय है। उस तुझको ही हे कामना योग्य परमेश्वर नमस्कार करता हूं। याप्ति से लेकर कृनौमी 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जितने कुत्सित ध्वनि वाली भ्रमरी आदि और चिम गिद्दड़ आदि और जितनी टिड्डी आदि और वृक्षों को रेंगने वाली कीट आदि पंक्तियां हुई हैं, उससे तो अधिक बड़ा सब प्रकार महापूजनीय है। उस तुझको ही हे कामना योग्य परमेश्वर नमस्कार करता हूं। जयान से लेकर कृनौमी 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कामना योग्य हे पूजनीय परमेश्वर, तू पलक मारने वाला मनुष्य पशु पक्षी आदि से और खड़े रहने वाले वृक्ष पर्वत आदि से अधिक बड़ा है और समुद्र आकाश व जल निधि से अधिक बड़ा है। उससे तो अधिक बड़ा सब प्रकार महान पूजनीय है। उस तुझको ही हे कामना योग्य परमेश्वर नमस्कार करता हूं। नाम वेद से लेकर कृनौमी 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ना तो कोई पवन कामना योग्य परमेश्वर को पाता है, ना अग्नि और सूर्य और ना चंद्रमा। उससे तुम अधिक बड़ा सब प्रकार महान है। उस तुझको ही हे कामना योग्य परमेश्वर नमस्कार करता हूं। यह अस्ते से लेकर धिया 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कामना योग्य परमेश्वर, तेरी जो मंगलवती और कल्याणी उपकार शक्तियां हैं, जिससे वह सत्य होता है जो कुछ तू चाहता है, उन उपकार शक्तियों से तो हम लोगों में प्रवेश करता रहे, दूसरे पापियों में पाप बुद्धियों को प्रवेश कर दे। इति प्रथम अनुवाक अथ द्वितीय अनुवाक सूक्तम 3। उपमिताम से लेकर चरितांसी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब और द्वारों वाली व सब श्रेष्ठ पदार्थों वाली शाला की उपमा युक्त, देखने में सराहने योग्य, प्रीतिमान युक्त, जिसके आमने सामने की भीते द्वार खिड़की आदि एक माप में हों और भी परिणाम युक्त चारों ओर से माप कर समचौरस की गई बनावट को और बंधनों चिनाई काष्ठ आदि के मेलों को हम अच्छे प्रकार ग्रथित बंधन युक्त करते हैं। यात्ते से लेकर नद्वम विश्वबारे से लेकर तत् दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सब उत्तम पदार्थों वाली, जिस कारण से तेरा बंधन जाल और गांठ जो बनाई गई है, उसी कारण से बड़े विद्वान के समान मैं अन्न राशि को वाणी के साथ विशेष करके पहुंचाता हूं। आययाम से लेकर त्रितामसी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उससे तेरी गांठों को फैलाया है, मिलाया है और दृढ़ किया है। जोड़ों को विद्वान चीर फाड़ करने वाले के समान हम लोग ऐश्वर्य के साथ विशेष करके बांधते हैं। वंशाना से लेकर चित्तामसी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे उत्तम पदार्थों वाली, तेरे बांसों गांठों और बंधन की घास के और तेरे पखों भीति आदि के बंधनों को अच्छे प्रकार हम गूंथते हैं। संदंशानाम से लेकर चितामसी पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अब मान सम्मान की रक्षा करने वाली शाला के संडासियों या आंकड़ों को और पल अर्थात स्वर्ण आदि का तोल, विघटिका, मुहूर्त आदि देने वालों यंत्रों के जोड़ के बंधनों को हम भली भांति बांधते हैं। यानी ते अंता से लेकर तन्वे भाव छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेरे भीतर जिन छीकों को सुख से रमणीय व संग्रामिक कर्म के लिए उन शिल्पियों ने भली भांति बांधा है, तेरे लिए उन सब को हम भली भांति दृढ़ करते हैं। सम्मान की रक्षा करने वाली तो हमारे उपकार के लिए कल्याणी और ऊंची उठी हुई हो। हमें धानम से लेकर शाले सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे दिव्य कमनीय शाला, तो देने योग्य
देने लेने योग्य पदार्थों व अन्न और हवन सामग्री का घर, अग्नि व बिजली आदि का स्थान, रक्षा करने वाली स्त्रियों का घर और सभा स्थान और विद्वान पुरुषों का सभा स्थान है। अक्षुम से लेकर चितामसी 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। व्याप्ति वाले स्थान पर फैले हुए सहस्त्रों व्यवहार व झरोखों वाले उपयोगी वेदज्ञ विद्वान द्वारा अच्छे प्रकार छाए गए और बताए गए व्याप्ति वाले सर्वदर्शक स्तंभ ग्रह को हम अच्छे प्रकार ग्रंथित करते हैं। यशस्तवा से लेकर दृष्टो 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शाला, जो तुझको अंगीकार करता है और जिस करके तू बनाई गई है, हे सम्मान की रक्षा करने वाली, वे दोनों स्तुति के साथ प्रवृत्ति व भोजन वाले होकर जीते रहें। अमुत्रेणमा से लेकर पुरुष परो 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दृढ़ बनी हुई, छाई हुई और सजी हुई तू वहां पर इस पुरुष को प्राप्त हो, जिस तेरे अंग अंग और पौरवे पौरवे को हम अच्छी प्रकार ग्रंथित करते हैं। यरुत्तवा से लेकर प्रजापति 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शाला, जिस ग्रस्त ने तुझे जमाया है और सेवन करने वालों के रक्षक पदार्थों को एकत्र किया है, हे शाला, सबसे उच्च पद पर रहने वाली उस प्रजापालक ग्रस्त ने प्रजा के सुख के लिए तुझे बनाया है। नमस्तस्मै से लेकर ते नमः 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस अन्न देने वाले और शाला के स्वामी को सत्कार हम करते हैं। अग्नि की सिद्धि को अन्न और सेवा करने वाले पुरुष के लिए तेरे हित के लिए अन्न होवे। गोभ्यों से लेकर चितामसी 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गौओं के लिए, घोड़ों के लिए और जो कुछ शाला में उत्पन्न होवे उसके लिए अन्न होवे। हे विविध उत्पन्न पदार्थों वाले और हे उत्तम प्रजाओं वाली, तेरे बंधनों को हम अच्छे प्रकार ग्रंथित करते हैं। अग्नि से लेकर चितामसी 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शाला, अग्नि को पुरुषों को पशुओं सहित अपने भीतर तू ढक लेती है। हे विविध उत्पन्न पदार्थों वाली और हे उत्तम प्रजाओं वाली, तेरे बंधनों को हम अच्छे प्रकार ग्रंथित करते हैं। अंतराध्याम से लेकर तस्म 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी के बीच जो खुला स्थान है, उस विस्तार से इस शाला को हे मनुष्य तेरे लिए मैं ग्रहण करता हूँ। जो घर का अवकाश विशेष मान परिमाण युक्त है, उसको मैं अनेक निधियों के लिए पेट बनाता हूँ। उसी कारण से उस प्रयोजन के लिए मैं ग्रहण करता हूँ। और स्वती से लेकर प्रतिगृहित 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शाला, उचित भूमि पर परिणाम युक्त जमागी बल प्रक्रम बढ़ाने वाली जानल दुग्ध आदि से पूर्ण संपूर्ण अन्न को धारण करती हुई तू ग्रहण करने हारे को मत पीड़ा दे। त्रिनंत से लेकर पद्वती 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तृण आदि से छाई हुई, पल आदि स्वर्ण आदि की तोल और विघटिका मुहूर्त आदि देने वाले को पहने हुए शाला, तो संसार के सुख प्रवेश करने वाली रात्रि के समान होकर पैरों वाली, चारों पैर पर दृढ़ खड़ी हुई हथनी के समान उचित भूमि पर बनाई हुई स्थित है। इटस्य से लेकर उपजतो 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शाला, तेरे द्वार के बंधन को खोलता हुआ मैं अच्छे प्रकार ग्रंथित करता हूं। ढकने वाले अंधकार से दबाई हुई को सर्व प्रेरक सूर्य प्रातःकाल खोल देवे। ब्रह्मना से लेकर सदा 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गरन रहित सुखप्रद पवन और अग्नि, चारों वेद जानने वाले विद्वान द्वारा जमाई हुई नींव डाली हुई शाला के विद्वानों द्वारा मापी गई और दृढ़ बनाई गई शाला ऐश्वर्य युक्त घर की रक्षा करी। कलाई आदि से लेकर प्राजायते 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे घोंसलों पर घोंसला और कोष पर कोष धन संचय यथावत दबा होता है, वैसे ही वहां शाला में मनुष्य विविध प्रकार प्रकट होता है।
जिससे सब संतान समूह उत्तमता से उत्पन्न होता है। या से लेकर शे 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दो पक्ष वाली अर्थात जिसके मध्य में एक और पूर्व पश्चिम में एक एक शाला हो, चार पक्ष वाली जिसके मध्य में एक और सूर्य पश्चिम दक्षिण और उत्तर में एक एक शाला हो, जो 6 पक्ष वाली जिसके बीच में बड़ी शाला और दो दो पूर्व पश्चिम और एक एक उत्तर दक्षिण में शाखा हो बनाई जाती है, उसको, और 8 पक्ष वाली जिसके बीच में एक और चारों ओर दो दो शाला हों, और 10 पक्ष वाली जिसके मध्य में 2 शाला और चारों दिशाओं में 2 2 शाला हों, उस सम्मान की रक्षा करने वाली शाला में जठर अग्नि और गर्भस्थ बालक के समान मैं ठहरता हूं। प्रतिजी से लेकर द्वा 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शाला, तेरे सन्मुख चलता हुआ मैं, मेरे सम्मुख होती हुई ना पीड़ा देती हुई तुझको अच्छे प्रकार प्राप्त होता हूं। निश्चय करके तेरे भीतर अग्नि का घर और जल का स्थान और सत्य के ध्यान का पहला द्वार है। इमा से लेकर अग्निना 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस रोग रहित रोग नाशक जल को अच्छे प्रकार में लाता हूं। मृत्यु से बचाने वाले अन्न घृत दुग्ध आदि सामग्री और अग्नि के सहित घरों में आकर अच्छे प्रकार में बैठता हूं। मां न से लेकर भरामसी 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शाला, हमारे लिए अपने बंधन को कभी मत छोड़। भारी बोझ तू हल्का हो जा। वधु के समान तुझको जहां काम ना हो वहां हम पुष्ट करते हैं। प्राच्या से लेकर 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पूर्व दिशा से शाला की महिमा के लिए अन्न हो, सुवानी के योग्य कमनीय विद्वानों के लिए सुवानी वेदवानी हो। दक्षिणाया से लेकर स्वाहेभ्य 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दक्षिण दिशा से शाला की महिमा के लिए अन्न हो, सुवानी के योग्य कमनीय विद्वान के लिए सुवानी वेदवानी हो। प्रतिज्ञा से लेकर 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पश्चिम दिशा से शाला की महिमा के लिए अन्न हो, सुवानी के योग्य कमनीय विद्वानों के लिए सुवानी वेदवानी हो। उद्दीच्या से लेकर 28वां श्लोक, उत्तर दिशा से शाला की महिमा के लिए अन्न हो, सुवानी के योग्य कमनीय विद्वानों के लिए सुवानी हो। ध्रुवाया से लेकर स्वाहेभ्य 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नीचे वाली दिशा से शाला की महिमा के लिए अन्न हो, सुवानी के योग्य कमनीय विद्वानों के लिए वेदवानी हो। उधरवाया से लेकर स्वादेभ्य 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऊपर वाली दिशा से शाला की महिमा के लिए अन्न हो, सुवानी के योग्य कमनीय विद्वानों के लिए सुवानी अर्थात वेदवानी हो। दिशो दिशा से लेकर स्वाहेभ्य 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रत्येक विदिशा से शाला को महिमा के लिए अन्न हो, सुवानी के योग्य कमनीय विद्वानों के लिए सुवानी वेदवानी हो। सूक्तम 4। सहस्त्र त्वेष से लेकर अतान पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शस्त्र प्रकर्म वाले प्रकाशमान अन्नवान सब रूपवान द्रव्यों को अपनी छाती के अवयवों में धारण करते हुए दानशील यजमान देव पूजा संयोग वियोग व्यवहार में चतुर के लिए कल्याण करने की इच्छा करते हुए बृहस्पतियों विद्वानों से व्याख्या किए गए सबके निवास सर्वव्यापक व सर्वदर्शक परमेश्वर ने विस्तृत जगत रूप तंतु को सब ओर फैलाया है। अपाम यो से लेकर किरणोतु दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ईश्वर पहले व्याप्त प्रजाओं की प्रत्यक्ष मान करने वाली सब जानने वाली शक्ति और सब जगत के लिए दिव्य गुण वाली पृथ्वी के समान समर्थ हुआ है, वह निवास करने वाली का पालन करता और अहिंसकों प्रजापतियों का स्वामी परमेश्वर शस्त्र पराक्रम युक्त पोषण में हमें अवश्य करे।
पुमान से लेकर जात वेदा 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। रक्षा करने वाला, सबको अपने भीतर रखने वाला, स्थिर स्वभाव ब्रह्म, अन्नवान सर्वव्यापक परमेश्वर निवास करने वाला, संसार के उदर को भरता है, उस दाता को परम ऐश्वर्य के लिए विद्वानों के जानने योग्य मार्गों से बड़े ज्ञान वाला अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष प्राप्त करे। पिता से लेकर रेता 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निवास करने वाले का पालन करता और अहिंस को प्रजापतियों का स्वामी और भी बड़े उपदेश देने वाले पुरुषों का पिता पालक परमेश्वर है। निवास जेर गर्भ की झिल्ली, तुरंत दोहा हुआ रुचे दूध, अभिक्षा पकाए हुए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, घी व पदार्थ समूह इस परमेश्वर को ही सामर्थ्य है। देवानाम भाग से लेकर यत् शरीरम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह परमेश्वर दिव्य गुणों का ऐश्वर्यवान, नित्य संबंधी और जलों का औषधियों, अन्न आदि पदार्थों का और घृत का रस रूप है। उसी शक्तिमान ने अमृत के भोग को हमारे लिए स्वीकार किया है और उसका शरीर है वह बड़ा कठोर हुआ है, वो बड़ा कोठार हुआ है। सोमेन पुंज से लेकर अमु 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब रूपों का बनाने वाला और सब जीवों का उत्पन्न करने वाला तो अमृत से पूर्ण कलश धारण करता है। हे स्वयं धारण करने वाले, तेरी प्रजनन शक्तियां यहाँ पर कल्याणी होवें। जो प्रजनन शक्तियां ये हैं और जो वे हैं, उन सब को हम नियम पूर्वक दान कर। आज्यम से लेकर दता 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस परमेश्वर का प्रकाश युक्त सामर्थ्य सब उपाय धारण करता है। सब सहस्त्रों प्रकर्म युक्त पोषक हैं। उसको ही यज्ञ संयोजक वियोजक कहते हैं। हे विद्वान लोगों, ऐश्वर्य का रूप धारण करता हुआ, मंगलकारी दिया हुआ, हृदय में रखा हुआ वह सर्वदर्शक परमेश्वर हम लोगों को अच्छे प्रकार प्राप्त हो। इंद्र से लेकर मनीषिना 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य का बल जल का 2 भुजा के समान, दिन और रात को 2 कंधों के समान, और प्राण और अपान और पवनों की ये सुख व शब्द करने वाली शक्ति वह परमेश्वर है। इसी को बड़े बड़े लोगों का स्वामी यथावत पोषण करता हुए बताते हैं, जो धीर बुद्धिमान और जो मन की गति वाले हैं। देवी विष से लेकर जुहोती 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अन्नवन तो दिव्यवन दिव्य गुण वाली प्रजाओं को सब और फैलाता है। तुझको परम ऐश्वर्यवान, तुझको महाज्ञानवान कहते हैं। वह ब्राह्मण सहस्त्र एक परमेश्वर के मुख रहने वाली विद्याओं को देता है, जो वेद ज्ञान में सर्वदर्शक परमेश्वर का सब ओर से ग्रहण करता है। बृहस्पति से लेकर उमेशताम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, सब लोगों के स्वामी सर्व प्रेरक परमेश्वर ने तेरे लिए अन्न व बल दिया है। उसी विश्वकर्मा ने सर्वव्यापक परमेश्वर से तेरा आत्मा सब और पुष्ट किया है। सब में दिखते हुए परमेश्वर के बीच तुझको विज्ञान से मैं ग्रहण करता हूँ। दोनों सूर्य और भूमि तेरे लिए वृद्धि होंगे। यह इंद्र से लेकर भद्रया 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़े ऐश्वर्यवान पुरुष के समान विद्वानों के बीच जो परमेश्वर अनेक प्रकार बोलता हुआ भूमि और आदि लोकों में चलता है, वो सर्वव्यापक के अंगों को ब्रह्माचार वेद जानने वाला विद्वान कल्याण रीति से भले प्रकार सत्कार से वर्णन करे। पार्श्व से लेकर केवलाविधि 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर को दोनों कांखें कक्षाएं अनुकूल बुद्धि की थी। उनकी दोनों कांखें ऐश्वर्य की थी। उसके दोनों घुटनों को प्राण ने बतलाया, ये दोनों केवल मेरे हैं बस। भसत से लेकर औषधि 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर की पेडु अनेक सूर्य लोकों की थी। उसकी श्रोणी दोनों कूले बृहस्पति लोक के थे। उसकी पूंछ गतिमान वायु की थी। उससे औषधियों को वह हिलाता है।
गुदा से लेकर यद कल्प्यन 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर की गुदा की नाड़ियां 14 के साथ मिली हुई अमावस की थी। उनकी त्वचा को सूर्य के धूप का उन्होंने बतलाया। उसके पैरों को उठने वाले उत्साही पुरुष का उन्होंने बतलाया, जब सर्वव्यापक परमेश्वर को उन्होंने कल्पना से माना। क्रोध से लेकर व्यकल्प्यन 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर की गोद ज्ञानियों में प्रशंसा वाले पुरुष की थी। उसका कलश जलपात्र अमृत का धरा हुआ था। जब सब विद्वानों ने मिलकर सर्वदर्शक परमेश्वर को विविध प्रकार कल्पना से माना। ते से लेकर आधार्यन 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उन्होंने ऋषियों ने पदार्थों के बाहर निकलने चुराने की प्रकृतियां, सरक सरक कर चलने वाली कुतिया को और हिंसक स्वभाव, हिंसा करने वाले व जल में धंस जाने वाले कछुओं को दिए। उसका कुपचा अन्न कुत्तों व मृतक देहों में रहने वाले कीड़ों को उन्होंने रखा। ऋग्भ्याम से लेकर प्रतिरंध्यन्य 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह परमेश्वर दो प्रधानताओं प्रजापालन और शत्रुनाशन से राक्षस विघन को हटाता है, नेत्र से निर्जीव का नाश करता है, दोनों कानों से कल्याण सुनता है, जो अहिंसक प्रजापति सब लोगों का स्वामी है। शतयाजम से लेकर ज्योति 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ब्राह्मण परमेश्वर और वेद जानने वाला श्रेष्ठ परमात्मा को अच्छे प्रकार प्रसन्न करता है, वह शीघ्र सैकड़ों प्रकार से यज्ञ श्रेष्ठ व्यवहार करके मिलता है। उसको तापे अर्थात आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदेविक नहीं तपाते हैं। उसको सब दिव्य गुण तृप्त करते हैं। ब्राह्मण्य से लेकर पश्चिते 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो आचार्य ब्राह्मणों ब्रह्म जिज्ञासुओं को श्रेष्ठ परमेश्वर के बोध को देकर मन अधिक विस्तृत करता है, वे पुरुष अपने वाचनालय में हिंसा न करने वाले की पुष्टि देखता है। गावा से लेकर ऋषभदायने 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्याएं होवें, प्रजाएं होवें और भी शीर बल होवें, विद्वान लोग सर्वदर्शक परमेश्वर के देने वाले के लिए वह सब स्वीकार करे। अयम से लेकर दीवा 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह प्रबुद्ध बलि बड़े ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर ही चिताने वाली लक्ष्मी देवे। यदि परमेश्वर अच्छे प्रकार पूर्ण करने वाली, नित्य निवास करने वाली, वाणी और को हिंसा व मद से परे रहने वाली बुद्धिमान पुरुष के लिए परिपूर्ण करे। पिशंग रूपों से लेकर सचताम 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अव्ययों का रूप करने वाला, सूर्य का मेघ व आकाश का जीवन धारण करने वाला, बड़े ऐश्वर्य वाला स्वामी, बलवान और सब जगत का रूप करने वाला परमेश्वर हमको प्राप्त हुआ है और हमको आयु और प्रजा संतान आदि देता हुआ वह धन की वृद्धियों से हमें सब ओर से सींचे। उपर्चन से लेकर वीर्यम 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे समीप संबंध वाले परमेश्वर, यहाँ पर इन श्रेष्ठ वाणीय स्थान में हमें अत्यंत समीप से मिल। हे परमेश्वर वाले परमात्मा, तुम श्रेष्ठ का जो प्रकर्म और वीरत्व है उसके साथ अति समीप से मिल। एतम वो से लेकर सिद्धम 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तुमको इस बलवान परमेश्वर के प्रति हम रखते हैं। यहाँ पर उस परमेश्वर के साथ मन बहलाती हुई तुम प्रजाओं अनेक प्रभुताओं के साथ साथ विचरो। बड़े ऐश्वर्य वाले हमें जनता से मत पृथक करो और धन की बुद्धियों से हमें सब ओर से सींचो। इति द्वितीयम अनुवाद। अथर्ववेद नवम कांडम अथ तृतीयोनुवाद सूक्तम 5 आ से लेकर तृतीयम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, इस जीवात्मा को ला और भले प्रकार उत्सुक उत्साही बन। भले प्रकार जानता हुआ वह सुकर्मियों के दर्शन लोक को ही प्राप्त हो।
अनेक प्रकार से बड़े बड़े अंधकारों अज्ञानों को तर्क के अजन्मा व गतिशील आज अर्थात जीवात्मा तीसरे जीव और प्रकृति से भिन्न सुख स्वरूप परमात्मा को यथावत प्राप्त करे। इंद्राय से लेकर वीरा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे आध्यात्मा, इस संगतिकरण व्यवहार में यजमान संगतिकर्ता को परम ऐश्वर्य के लिए तुझे विद्वान सेवनीय परमात्मा की ओर मैं लाता हूँ। जो दोष हमें सताते हैं उनको निरंतर पकड़ वश में कर श्रेष्ठ व्यवहार वाले के वीर पुरुष निर्दोष हों में। प्र से लेकर तृतीयम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, इसके पद अधिकार से उस दुष्ट कर्म को अच्छे प्रकार शुद्ध कर दे जो कुछ उस जीव ने किया है बड़ा ज्ञानवान व शुद्ध सूक्ष्म विचारों से ऊपर चढ़ जावे, अंधकारों को पार करके अनेक प्रकार से दूर दूर देखता हुआ अजन्मा व गतिशील जीवात्मा तीसरा जीव और प्रकृति से अलग सुख स्वरूप परमात्मा को यथावत प्राप्त करे। अनु से लेकर श्रेयनम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अविद्या नाशक, तो इस हृदयस्थ ढकने वाली अविद्या को पूर्णता के साथ ज्ञान से और गति अर्थात उपाय से काट डाल और मत अभिमान कर पालन का विचार करने वाला तू मत ध्रोह कर इस जीव को समर्थ कर और तीसरे जीव और प्रकृति से अलग सुख स्वरूप परमेश्वर में इसको अधिकार पूर्वक फैलाकर आश्रय दे। ऋचा से लेकर लोक का पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जीवात्मा, वेदवाणी से बट लोही को अग्नि पर मैं रखता हूँ, तू जल सींच दे। इस अन्न जैसे जीवात्मा को तो घर दे। हे विचार वाली अग्नि से अन्न जैसे उसको तुम ढक दो। परिपक्व दृढ़ बुद्धि वाला वहाँ जावे जहाँ सुकर्मियों का दर्शनीय स्थान है। उत्क्रामात से लेकर जेतम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, और भी असंतप्त बिना थका हुआ तो सब ओर से तपाए हुए इस चरु बटलौसी से तीसरे जीव और प्रकृति से भिन्न सुख स्वरूप जगदीश्वर की ओर ऊपर चढ़ ज्ञानवान परमेश्वर से अधिकार पूर्वक पराक्रमी हुआ है। इस प्रकाश युक्त लोक की ओर जय कर। आजो से लेकर दत्ता सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अजन्मा व गतिशील जीवात्मा अग्नि के समान शीर में है। जीवात्मा को ही शीर के भीतर ज्योति वे बताते हैं और जीवात्मा को जीते हुए पुरुष करके ब्रह्म के लिए परमेश्वर के लिए देने योग्य कहते हैं। श्रद्धा रखने वाले पुरुष करके दिया हुआ जीवात्मा इस लोक में अंधकारों को दूर फेंक देता है। पंचोदन से लेकर श्रेयस्व आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पांच भूतों अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से सींचा हुआ जीवात्मा पांच प्रकार अर्थात गंध रस रूप स्पर्श शब्द से तीन अर्थात शीर इंद्रियां और विषय ज्योतियों दर्शन साधनों को पाने की इच्छा करता हुआ विक्रम प्राकर्म करे। यज्ञ अर्थात देव पूजा संगतिकरण दान कर चुकने वाले सुकर्मियों के मध्य में आगे बढ़कर पहुंच और तीसरे जीव और प्रकृति से भिन्न सुख स्वरूप परमात्मा में अधिकार पूर्वक फैलकर विश्राम ले। आज से लेकर तर्प्याति नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अजन्मा व गतिशील जीवात्मा, यहाँ चढ़कर जा जहाँ सुकर्मियों का लोक स्थान है और शत्रुनाशक शूर के समान प्रार्थना किया हुआ तो संकटों को पार करके चल। वह ब्रह्म परमेश्वर को दिया जाता हुआ पांच भूतों के से सींचा हुआ जीवात्मा दाता अपने आप को तृप्ति सुख को परिपूर्णता से तृप्त करे। अजिष्ट से लेकर शेख 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्रह्म परमेश्वर को दिया जाता हुआ पांच भूतों से सींचा हुआ अजन्मा व गतिशील जीवात्मा तीन अर्थात संसारिक आत्मिक और सामाजिक सुखों वाली
3 अर्थात आय व्यय और वृद्धि व्यवहारों वाली। 3 अर्थात धर्म अर्थ और काम से सिंची हुई। सुख की सिंचाई वृद्धि में दे चुकने वाले अपने आत्मा को धरता है। ये एक संसार को रूप देने वाली, कामनाएं पूरी करने वाली, तृप्त करने वाली वेदवाणी है। एतद से लेकर दत्त 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पालन करने वाले विद्वानों, तुम्हारे लिए ये तीसरी ज्योति परमेश्वर वेद ज्ञान के लिए 5 भूतों पृथ्वी आदि से सिंचे हुए अजन्मे व गतिशील जीवात्मा का दान करती है। श्रद्धा रखने वाले पुरुष करके दिया हुआ जीवात्मा इस लोक में अंधकारों को दूर फेंक देता है। ईजाना नाम से लेकर अस्तु 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण, दान कर चुकने वाले सुकर्मियों के लोक को चाहता हुआ पुरुष ब्रह्म परमेश्वर के लिए 5 भूतों पृथ्वी आदि से सिंचे हुए अजन्मे व गतिशील जीवात्मा का दान करता है। इसलिए वह तो सुख की पूर्व प्राप्ति के लिए इस लोक को जीत, जिससे परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया हुआ जीवात्मा हमारे लिए मंगलकारी होवे। आज से लेकर कल्प्यंतु 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अजन्मा व गतिशील जीवात्मा दीप्यमान सर्वव्यापक परमेश्वर से ही प्रकट हुआ है। वह बुद्धिमान जीव बुद्धिमान परमेश्वर के बल का भले प्रकार विचारने वाला है। इसलिए विद्वान लोग संपूर्ण भक्ति से सिद्ध किए हुए यज्ञ, वेद अध्ययन आदि और अन्न, दान आदि पुण्य कर्म को प्रत्येक ऋतु में समर्थ करें। अमौतम से लेकर पार्थिवा 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ज्ञान के साथ बुना हुआ वस्त्र और स्वर्ण भी दक्षिणा देवे, उससे वह उन लोगों को पूरा पूरा पाता है जो अंतरिक्ष के और जो पृथ्वी के हैं। ऐतः से लेकर सप्तरश्मों 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जीवात्मा, तुझको ये सब अमृत में उत्तम गुण वाली, प्रकाश व सत्व वाली, सार तत्व से सींचने वाली, मधुरपन बरसाने वाली धारण शक्तियां आदर से प्राप्त हों। व्याप्त किरणों वाले यदा 7 प्रकार की शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र किरणों वाले सूर्य पूर्ण प्रकाश में सुख के पीठ आश्रय में अधिकार पूर्वक पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक को सहारा दे। अजस से लेकर प्रज्ञेश्यम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अजन्म जीवात्मा, तू गतिशील है तो सुख प्राप्त करने वाला है। तेरे साथ बुद्धिमानों ने देखने योग्य परमात्मा को अच्छे प्रकार जाना है। उस पवित्र देखने योग्य परमात्मा को मैं अच्छे प्रकार जानूं। ये ना से लेकर गंतव्य 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, जिस नियम से बलवान पुरुषों को सब प्रकार के ज्ञानों व धनों से युक्त मैं तू ले जाता है, उसी से हमें इस प्राप्त होने योग्य यज्ञ में विद्वानों के बीच सुख पाने के लिए ले चल। अजा से लेकर जेम 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पक्का दृढ़ स्वभाव 5 भूतों पृथ्वी आदि से सींचा हुआ महाविपत्ति को हटाता हुआ अजन्मा व गतिशील जीवात्मा सुख प्राप्त कराने वाले लोक में आत्मा को रखता है। उसी उपाय से सूर्य प्रकाश वाले लोगों को हम जीतें। यम ब्राह्मणे से लेकर पथी नाम 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस नियम को ब्रह्मगानी में और प्रत्येक जीवात्मा के सेचन धर्मों को, जिन विविध पूर्तियों को प्रजाओं के बीच में उस परमेश्वर ने रखा है, हे विद्वान पुरुष, हमारे उस सब को सुकर्मी के लोक में मार्गों के संगम पर तो जान। आजो से लेकर कुक्षी 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अजन्मा व गतिशील परमात्मा ही पहले इस जगत में विचरता था। उसकी छाती यह भूमि और पीठ आकाश हुआ। कटी भाग अंतरिक्ष, दिशाएं पार्श्व दोनों कांखें, और दोनों अंतरिक्ष और भूमि के समुद्र दोनों कांखें हुई। सत्य से लेकर पंचोदन 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
सत्य यथार्थ स्वरूप व अस्तित्व, और रित अर्थात वेद आदि यथार्थ शास्त्र उसकी दोनों आंखें, सब सत्य और श्रद्धा उसका प्राण, और विविध प्रकाशमान प्रकृति उसका सिर हुआ। क्योंकि यही परिमाण रहित पूजनीय अजन्मा व गतिशील परमात्मा पांच भूतों पृथ्वी आदि को सींचने वाला है। अपरिमित तम एव से लेकर ददाती 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह पुरुष परिमाण रहित पूजनीय परमेश्वर को ही पाता है और तोल माप रहित दर्शनीय परमात्मा को ध्यान में रखता है। जो पुरुष पांच भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वाले, ज्योतिषम दान क्रिया की ज्योति रखने वाले अजन्मे व गतिशील परमात्मा को अपने आत्मा में समर्पित करता है। न अस्य से लेकर वेश्येत 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह रोग इस प्राणी को हड्डियों को नहीं तोड़ सकता और न मज्जाओं हार्ट के भीतरी रसों को निरंतर पी सकता है। जो इस ईश्वर को ठीक ठीक ग्रहण करके सब प्रकार से इस प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करे। इदम से लेकर ददाती 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस परमेश्वर का रूप सौंदर्य इस प्रत्येक वस्तु में ही पहुंचता है, तभी वह सर्वव्यापक रूप उस परमात्मा के साथ इस जीवात्मा को मिला देता है। वह पुरुष अन्न, बढ़ई और पराक्रम इसके लिए अपने लिए दोहता है। जो पुरुष पांच भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वाले, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले अजन्मे व गतिशील परमात्मा को अपने आत्मा में समर्पित करता है। पंचरुक्मा से लेकर ददाती 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विस्तृत रोचक वस्तुएं, स्वर्ण आदि विस्तृत नवीन वस्त्र और विस्तृत तृप्त करने वाली वेद वाचाएं विद्याएं उस पुरुष के लिए कामनाएं पूरी करने वाली होती हैं। जो पुरुष पांच भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वालों, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले अजन्मे व गतिशील परमात्मा को अपने आत्मा में समर्पित करता है। पंचरुक्मा से लेकर ददाती 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विस्तृत रोचक व चमकीली वस्तु स्वर्ण आदि उस पुरुष के लिए ज्योति होती है। वस्त्र उसके शीर के लिए कवच होते हैं। वह सुख देने वाला, स्वर्ग सुख देने वाला लोक पाता है। जो पुरुष पांच भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वाले, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले अजन्मे व गतिशील परमात्मा को अपने आत्मा में समर्पित करता है। या पूर्वम से लेकर वियोस्त 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो स्त्री पहले पति को पाकर उसके पीछे मृत्यु आदि विपत्ति काल में दूसरे पिछले पति को पाती है, उसी प्रकार जो पति मृत्यु आदि विपत्ति में दूसरी स्त्री को पाता है, वे दोनों निश्चय करके पांच भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वाले अजन्मे व गतिशील परमेश्वर को अपने आत्मा में समर्पित करें। वे दोनों अलग ना हों। समान लोकों से लेकर ददाती 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दूसरा पति दूसरी बार विवाहित व नियोजित स्त्री के साथ एक स्थान वाला होता है। जो पुरुष पांच भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वाले, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले अजन्मे व गतिशील परमात्मा का अपने आत्मा में समर्पित करता है। अनुपूर्व से लेकर दियम उत्तमाम 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यथाक्रम एक के पीछे एक बच्चे वाली गौ, अन्न पहुंचाने वाले बैल, बिस्तर, वस्त्र, स्वर्ण दान करके धर्मात्मा लोग उत्तम गति पाते हैं। आत्मने से लेकर हव्य 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आत्मबल पिता, पुत्र, पौत्र, दादा, पत्नी उत्पन्न करने वाली माता को और जो प्रिय हैं उन सबको मैं आदर से बुलाता हूँ। यो वे से लेके ददाती 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर निश्चय करके अति ताप वाले प्रसिद्ध ऋतु को जानता है, वही अति ताप वाले प्रसिद्ध ऋतु के समान पूजनीय ब्रह्म अजन्मा पांच भूतों पृथ्वी आदि को सींचने वाला है। वे मनुष्य अपने निश्चय करके अप्रिय शत्रु को, श्री को
जला देता है और अपने आत्मबल के साथ रहना है। जो पुरुष 5 भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वाले, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले अजन्मे व गतिशील परमात्मा को अपनी आत्मा में समर्पित करता है। यो वे से लेके ददाती 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर निश्चय करके बताने वाले प्रसिद्ध ऋतु को जानता है और जो अप्रिय शत्रु की अच्छे प्रकार बनाने वाली श्री को निश्चय करके ले लेता है, वही बनाने वाला प्रसिद्ध ऋतु के समान पूजनीय ब्रह्म अजन्मा 5 भूतों पृथ्वी आदि का सींचने वाला परमेश्वर है। वे मनुष्य अपने निश्चय करके अप्रिय शत्रु की श्री को जला देता है और अपने आत्मबल के साथ रहता है। जो पुरुष 5 भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वाले, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले अजन्मे व गतिशील परमात्मा को अपने आत्मा में समर्पित करता है। यो वे से लेकर ददाती, जो परमेश्वर निश्चय करके अन्न आदि मिलाने वाले प्रसिद्ध ऋतु को जानता है और जो अप्रिय शत्रु की अत्यंत एकत्र करने वाली लक्ष्मी को निश्चय करके ले लेता है, वही परमेश्वर एकत्र करने वाला प्रसिद्ध ऋतु के समान पूजनीय ब्रह्म अजन्मा 5 भूतों पृथ्वी आदि का सींचने वाला परमेश्वर है। वह मनुष्य अपने निश्चय करके अप्रिय शत्रु की श्री को जला देता है और अपने आत्म बल के साथ रहता है। जो पुरुष 5 भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वाले, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले अजन्मे व गतिशील परमात्मा को अपनी आत्मा में समर्पित करता है। यो वे से लेकर ददाती 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर निश्चय करके सींचने वाले प्रसिद्ध ऋतु को जानता है और जो अप्रिय शत्रु की अत्यंत सींचने वाली श्री को अवश्य ले लेता है, वह परमेश्वर सींचने वाले प्रसिद्ध ऋतु के समान पूजनीय ब्रह्म अजन्मा 5 भूतों पृथ्वी आदि को सींचने वाला परमेश्वर है। वह मनुष्य अपने निश्चय करके अप्रिय शत्रु की श्री को जला देता है और अपने आत्मबल के साथ रहता है। जो पुरुष 5 भूतों पृथ्वी के सींचने वाले, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले अजन्मे व गतिशील परमात्मा को अपनी आत्मा में समर्पित करता है। यो वा से लेकर ददाती 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर निश्चय करके उदय होते हुए प्रसिद्ध ऋतु वसंत को जानता है और जो क्षत्रिय अप्रिय शत्रु की अत्यंत उदय होती हुई श्री को अवश्य ले लेता है, वही परमेश्वर उदय होता हुआ प्रसिद्ध ऋतु के समान पूजनीय ब्रह्म अजन्मा 5 भूतों पृथ्वी आदि को सींचने वाला परमेश्वर है। वह मनुष्य अपने निश्चय करके अप्रिय शत्रु की श्री को जला देता है और अपने आत्मबल के साथ रहता है। जो पुरुष 5 भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वाले, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले अजन्मे व गतिशील परमात्मा को अपनी आत्मा में समर्पित करता है। तो वहां से लेकर ददाती 36वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर निश्चय करके दुखों के हराने वाले नाम प्रसिद्ध ऋतु को जानता है और जो अप्रिय शत्रु की अत्यंत हरा देने वाली श्री को निश्चय करके ले लेता है, वही शत्रुओं को हरा देने वाला प्रसिद्ध ऋतु के समान पूजनीय ब्रह्म अजन्मा 5 भूतों पृथ्वी आदि का सींचने वाला परमेश्वर है। वह मनुष्य अपने निश्चय करके अप्रिय शत्रु की श्री को जला देता है और अपने आत्मबल के साथ रहता है। जो पुरुष 5 भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वाले, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले अजन्मे व गतिशील परमात्मा को अपनी आत्मा में समर्पित करता है। अजम चय से लेकर त एतम 37वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, निश्चय करके अजन्मे व गतिशील जीवात्मा को और 5 भूतों से युक्त सेचन पदार्थों को पक्का करो। अंतर्देशों के सहित साथ साथ रहने वाली सब दिशाएं एक मन होकर तेरे लिए इसको स्वीकार करें। तास्ते से लेकर जुहों में 38वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे सब दिशाएं तेरे लिए तेरे इस जीवात्मा की रक्षा करें। उन सब से इस प्रकाश करने योग्य
ग्राह कर्म को मैं ग्रहण करता हूँ।